गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? निशा की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम गुंजन हिंदी पाठमाला 3 से लेसन नंबर 7 डामन और पिथियस करेंगे। पहले लेसन को समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। डामन और पिथियस एक ग्रीक लोक कथा है जिसमें सच्ची दोस्ती के बारे में बताया गया है। सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में हमारा साथ नहीं छोड़ता, बल्कि मुसीबत में हमारी मदद करता है, सही गलत की पहचान कराता है। डामन और पिथियस 2 सच्चे मित्रों की कहानी है। उनकी सच्ची मित्रता देखकर अत्याचारी राजा का भी दिल बदल जाता है। तो आइए पहले कहानी समझते हैं। 2 मित्र थे, एक का नाम था पिथियस और दूसरे का डामन। पिथियस जहाँ रहता था उस देश का राजा बड़ा अत्याचारी था। उसने कुछ दोष लगाकर पिथियस को कैद कर लिया और उसे फांसी की सज़ा सुना दी। अत्याचारी का अर्थ है निर्दयी, क्रूअल। दोष मतलब आरोप, ब्लेम। तो पिथियस जहाँ रहता था वहाँ का राजा बहुत ही अन्याय करने वाला था। उस राजा ने पिथियस पर कुछ ब्लेम लगाकर उसे जेल में बंद कर दिया और साथ ही फांसी की सज़ा भी सुना दी। फांसी देने से पहले पिथियस से पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? पिथियस ने कहा, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। जब पिथियस को फांसी देने लगे तो उससे उसकी लास्ट विश पूछी गई। तो पिथियस ने कहा कि वह एक बार अपने परिवार, फैमिली से मिलना चाहता है। राजा ने कहा, पिथियस के बदले कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो तो पिथियस को कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाए। इस बात के लिए राजा तैयार तो हो गया, पर उसने कहा कि ये तभी हो सकता है जब कोई दूसरा आदमी पिथियस की जगह जेल में रहे। अगर ऐसा होता है तो तभी पिथियस को कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाएगी। डामन पिथियस का मित्र था। उसने अपने मित्र पिथियस की जगह जेल में रहना स्वीकार किया। पिथियस अपने परिवार से मिलने चला गया। स्वीकार का अर्थ है मान लेना। तो डामन, जो पिथियस का फ्रेंड था, वह पिथियस की जगह जेल में रहने को मान गया और पिथियस अपने परिवार से मिलने चला गया। लौटते समय हवा उल्टी चल रही थी। पिथियस की नाव ठीक समय पर ना पहुंच सकी। जब पिथियस अपने परिवार से मिलकर वापस आ रहा था तो हवा का डायरेक्शन उल्टा था, जिसके कारण नाव चलाने में कठिनाई हो रही थी। इसलिए पिथियस को लौटने में देरी हो गई। दूसरी ओर डामन के मन में आनंद की लहरें उठ रही थी। आह, आज प्रिय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। बच्चों, आनंद की लहर उठना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है खुश होना। तो जब पिथियस समय पर नहीं आया तो डामन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि आज मेरा जीवन मेरे दोस्त के काम आएगा। मतलब पिथियस के ना पहुंचने पर डामन को फांसी दे दी जाएगी। इधर पिथियस सोच रहा था, हाय, अगर मैं समय पर ना पहुंच सका तो मेरे प्यारे मित्र डामन को फांसी हो जाएगी। फांसी का समय आ गया। डामन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। डामन प्रसन्न था। प्रसन्न मतलब खुश। डामन को फांसी लगने वाली थी, फिर भी डामन खुश था कि वह दोस्त के काम आ रहा है। लोग कहने लगे, पिथियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। डामन ने चिल्लाकर कहा, ऐसा मत कहो, पिथियस सच्चा मित्र है, वह किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया होगा। फिर उसने जल्लाद से कहा,
भाई, समय हो गया, तुम देर क्यों कर रहे हो? पिथियस के समय पर ना पहुंचने पर लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि पिथियस ने अपने दोस्त को धोखा दे दिया। ये बातें सुनकर डामन ने कहा कि पिथियस मेरा सच्चा दोस्त है। कोई तो कारण रीज़न रहा होगा जो वो नहीं आ पाया। तो बच्चों, देखा आपने एक सच्चा मित्र कैसा होता है? उसे अपने मित्र पर पूरा विश्वास होता है। इतने में दूर से आवाज़ आई, ठहरो ठहरो, मैं पिथियस हूँ, फांसी की सज़ा मुझे हुई है। देखते ही देखते पिथियस घोड़ा दौड़ाता वहाँ आ पहुँचा। उसने झट से कूदकर फांसी के फंदे को अलग कर दिया। उसने डामन को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अब पिथियस ने वह फंदा अपने गले में डाल लिया। तो जैसे ही पिथियस वहाँ पहुँचा, उसने जल्दी से डामन के गले में पड़े फंदे को निकाला और वह फंदा अपने गले में डाल लिया। दोनों ही दोस्तों की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा चिल्लाया, रुको रुको, मेरे पास आओ। मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी अपना मित्र बना लें। मुझे आप जैसे मित्रों की बहुत आवश्यकता है। आवश्यकता मतलब ज़रूरत। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। डामन और पिथियस की सच्ची दोस्ती देखकर राजा की आंखों से भी आंसू बहने लगे और उसने कहा कि मैं ऐसे दो सच्चे दोस्तों को अलग नहीं करना चाहता, बल्कि आप लोगों का मित्र बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसे सच्चे मित्रों की बहुत ज़रूरत है। और राजा भी उनका मित्र बन गया। तो ये थी कहानी डामन और पिथियस की सच्ची दोस्ती की। उम्मीद है आपको लेसन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब प्रश्न उत्तर करते हैं। पहले मौखिक प्रश्न करते हैं। प्रश्न का है, पिथियस के देश का राजा कैसा था? उत्तर है, पिथियस के देश का राजा बहुत अत्याचारी था। प्रश्न खा है, फांसी की सज़ा किसे सुनाई गई? उत्तर लिखेंगे, फांसी की सज़ा पिथियस को सुनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथियस की जगह जेल में रहने को कौन राज़ी हुआ और क्यों? उत्तर है, पिथियस की जगह जेल में रहने के लिए उसका मित्र डामन राज़ी हुआ, क्योंकि पिथियस अपने परिवार से मिलने जाना चाहता था। चलिए अब लिखित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का है, पिथियस की अंतिम इच्छा क्या थी? उत्तर लिखेंगे, पिथियस की अंतिम इच्छा यह थी कि वह मरने से पहले अपने परिवार से मिल सके। प्रश्न खा है, राजा ने पिथियस को कुछ दिनों की छुट्टी देने की क्या शर्त रखी? उत्तर लिखेंगे, राजा ने यह शर्त रखी कि अगर कोई दूसरा आदमी पिथियस की जगह जेल में रहने को तैयार हो तो उसे कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथियस को लौटने में देर क्यों हो गई? उत्तर है, जब पिथियस अपने परिवार से मिलकर लौट रहा था, उस समय हवा उल्टी चल रही थी। इस कारण पिथियस की नाव ठीक समय पर नहीं पहुंच सकी और उसे लौटने में देर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा की आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे? उत्तर लिखेंगे, डामन और पिथियस की सच्ची मित्रता देखकर राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। लास्ट क्वेश्चन है,
डामन और पिथियस कैसे मित्र थे? उदाहरण देकर बताओ। बच्चों, कहानी पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि डामन और पिथियस सच्चे मित्र थे। दोनों मित्र एक दूसरे की जान बचाने के लिए फांसी पर चढ़ने को तैयार थे। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न उत्तर भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि लेसन आपको समझ में आ गया है। आप सब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। अब हम एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं। टिल देन, बाय एंड थैंक यू।